खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हम सब आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे जिले के दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष हमारी लोकसभा के मनोज त्यागी जी और पूनम चौहान जी साथ में बैठे हैं, और साथ ही हमारे तीनों माननीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, जितेंद्र महाजन जी और अजय महावर जी, आनंद त्रिवेदी जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया है। हम लोग आज आपके सामने जो झूठ की दीवार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पिछले 10 साल से खड़ा करने की कोशिश की है, उस झूठ की दीवार की पर्दे हटा करके दिल्ली की जनता को और खासतौर से अपनी लोकसभा की जनता को बताने का एक प्रयास है, जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। कई महत्वपूर्ण बातें आज हम अपने आप से करेंगे, और हमें दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने 2013 से झूठे वादों की झड़ी लगाई, लेकिन उसका झूठा वादा, उसका हर बात से मुकर जाना, वादा करके भुला देना, ये 2024 तक भी, 2025 के चुनाव तक भी उसी स्पीड में जारी है जिस स्पीड में 2013 में वो झूठ बोलना शुरू किए थे। आज 2014 से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पाए हैं, और इसी दिल्ली में वो रहते हैं। इसके बाद भी हम अपने सपनों की दिल्ली नहीं बना सके, और इसका एकमात्र कारण है कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी जैसी झूठी, जन विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, दलित विरोधी, इंसानियत विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये जितने हमारे शब्द हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर वो हमसे बात कर सके, जहां हमारे सवालों का जवाब दे सके। आपको याद होगा, बहुत समय पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पत्रकारिता को खरीदने की कोशिश करते दिखे थे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि पत्रकारिता को आज तक कोई व्यक्ति ना तो खरीदने में कभी सफलता पा सका है, और ना ही ऐसी कोशिश करने वालों को समाज ने कभी माफ किया या मीडिया ने कभी माफ किया। लेकिन हमें वो वीडियो याद है, जब एक व्यक्ति के साथ उन्होंने ये कैमरा ऑन रह गया था, और ये बात आज भी सबके पास है कि नहीं ये सवाल मत करिएगा, ये सवाल, ये इसको तो आप मत करिएगा, यही पूछना है। और ये कहने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। अब अगर इस बिंदु को हम भूल जाएंगे, तो फिर तो 10 साल की उस दिल्ली विरोधी, इंसानियत विरोधी ऐसे व्यक्ति का सारा पाप ही छुप जाएगा। इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लोकसभा के लोगों को याद कराना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जब मीडिया के सामने भी आते हैं, मेरा दावा है कि कभी भी चलते हुए कोई मीडिया, आप उनको पूछ ले भाई साहब ये सवाल है, कभी भी जवाब नहीं देंगे। वो जवाब देने के पहले अपने लोगों को बिठाते हैं। और अगर कोई मीडिया वाले ने कभी कोई ऐसा सवाल कर दिया जो उनको पसंद नहीं, तो हमने देखा है कि कई बार ये लोग अटैक करते भी पाए गए। तब मैं आज आपसे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। आज
दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा है, उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है। तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इसकी सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा है। जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले, हे मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, हे मेरे दिल्ली के झुग्गी रहने वाले, रुद्रराज कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। अभी कितना महीना हुआ? हमें लगता है कि 6 महीना की बात है, 8 महीने की बात। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। अब आप देखिए, हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। जो नौकरी पेशा आदमी है वो आपका फॉर्म साइन करने की जगह वो वेबसाइट निकालेगा, ऑनलाइन जाएगा, योग्यता पता करेगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और अपने लोगों को छोड़ दिया कि इस फॉर्म के बदले 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकलने का समाचार। तो ये जो प्रवृत्ति है आज 2024 के दिसंबर में दिख रही है आम आदमी पार्टी की, यही प्रवृत्ति इनकी दिखी 2013 में। अब आप स्वयं देखिए, कुछ बातें हम आप सबको याद करा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल पे हम नजर डालते हैं तो सत्ता में आने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी का लिया तो पूर्वांचल वासियों का, ऑटो चालकों का और टीचर्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। आज की डेट में इनकी क्या स्थिति है आप देखें। याद है आपको, कोरोना आया था जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की जरूरत थी, बाहर निकलने न तो नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी, लोगों की जान से खेलने में भी इनको संकोच नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल वासियों का तो ये कह के भी अपमान किया कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत कोई इस देश के कहीं भी जाए, किसी अस्पताल में जाए, उसको 5 लाख रुपए का उस परिवार को इलाज मिल जाता है। ऐसी स्थिति में
जो इन्होंने व्यवहार किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तरांचल के लोगों के साथ, वो आप सबकी आंखों के सामने दिल्ली के लोग रहना चाहिए। आज एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। दिल्ली का कोई भी वासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी से भी आप पूछिए, कौन कहेगा कि इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाया जाए? इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरा है। और ऐसे लोगों को, उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। तो इसको भी आज हम दिल्ली के लोगों को, लोकसभा के लोगों को अपनी याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा, जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा, और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। लेकिन ये इलीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए उनको पूर्वांचली का नाम देते, उनको प्रवासी का नाम देने लगते। तब फिर एक बार हम अपनी लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाई बहन, आप सबको सावधान रहना चाहिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली का डेवलपमेंट, हमारे 3 विधायक बैठे, इन तीनों को भी हम माइक देंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बात करेंगे। एक सौतेला व्यवहार किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारे सबसे ज्यादा विधायक निकल के आए। हमारी पूरी दिल्ली में 8 ही विधायक रहे, तो 3 तो हमारी लोकसभा से है। इसका सजा ऐसा दिया कि कभी सीवर का फंड मांगने जाए तो अजय महावर के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार, अगर कहीं पानी के, साफ पानी के लिए चिल्ला रहे हैं जितेंद्र महाजन, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। अगर मोहन सिंह बिष्ट जी साफ पानी, नली, खड़ंजा, गली ये सब बनाने की कोशिश करें तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। पूरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप याद रखिए, हमारे तो 3 ही विधायक थे, उनके 7 विधायक। इसके बावजूद आपने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जहां डेवलपमेंट वर्क को बाधित न किया जाए। यहां तक कि हम सोनिया विहार के पुस्ता को डबल करना चाहते हैं, वो धमका रहे फ्लड को। कैसे बनाओगे? सांसद के कहने से बनेगा, उसके विधायक कहने से बनेगा? अरे भाई, वो वही जनता है जो आपको किसी क्षेत्र से 7 विधायक दी है। हमारे क्षेत्र में चाहे गामड़ी रोड का चौड़ा करना हो, चाहे काली घटा रोड को चौड़ा करना हो, हमको चुनाव में जाकर के हमें वादा करना पड़ रहा है कि हम इसको अपने विषय पे लेते हैं, कि हम इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हमें आशा है कि हम 1 महीना बाद हमारी सरकार होगी और हमारी प्रायोरिटी पे ये बातें रहेंगी। लेकिन ये तो मीडिया को भी पता है, क्षेत्र के समझदार जो लोग हैं, जो शासन को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के, लेकिन उनका सौतेलापन हमारे क्षेत्र को भारी तकलीफ दिया। हम सफल कहां हो पाए? सेंट्रल स्कूल बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? एलिवेटेड रोड बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? मेट्रो बनाने में। क्योंकि यहां इनकी चलती नहीं है। मेट्रो में 49% दिल्ली सरकार का भी मिलता है, 51% केंद्र देता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4थे फेज जो मेट्रो बना रहे हैं, इसमें और प्रगति मैदान के टनल में दिल्ली सरकार ने अपना बजट देने से भी इनकार कर दिया। इतना विकास विरोधी सरकार, और उसको फाइनली देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सब का गुहार, और चूंकि वो दिल्ली को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी 7 सांसद मिले, इसलिए
उनके बजट ना मिलने के बावजूद हम बना रहे हैं। हमने दूसरा सेंट्रल स्कूल भी खजूरी में उसका पैसा निकल आया, अभी तुरंत उसका काम लगेगा, 1.5-2 साल में दूसरा भी बना के दे देंगे, और तीसरा हमारा बुराड़ी का है, उसके बाद उसका पैसा आएगा, उसको हम बना के, हमारी कमिटमेंट है। अभी हम एक नवोदय विद्यालय लेकर के अपने क्षेत्र में आए। नवोदय विद्यालय के तहत हमको छोटी सी समस्या आ रही है कि उसमें 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा है, प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली जैसे शहर में 30 एकड़ जमीन को एक विद्यालय के लिए लेना बहुत बड़ा हमारे लिए, उसका इस नियम को बदला जाए, तो उसको बदल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये जान करके, जैसे बुराड़ी की स्थिति क्या है, एक बुराड़ी में सीवर लगाना शुरू किया तो 2 साल से खोदा ही पड़ा है। पता करने पे क्या हुआ, इतना कमीशन ले लिया है रोड बनाने वाले से कि सीवर डालकर भाग गया कंपनी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लोग करप्शन करने का रिकॉर्ड न तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे तिमारपुर विधानसभा में बीते 10 साल में तिमारपुर सहित हमारे किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि किसी नए विद्यालय का निर्माण हुआ। एक भी नए विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया। मैं ठीक बोल रहा हूं? 500 नए स्कूल खोलने के वादे, और एक भी नहीं बनाना। आपने 20 नए कॉलेज बनाने की बात की, एक भी कॉलेज नहीं बनाना। और हम सांसद रहते हुए हमने इसी ये दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर स्टेडियम के बगल में हम ओपन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोल दिया है, जहां 5 लाख बच्चे जहां से पढ़ाई करेंगे। उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 2-2.5 महीने में। हमें लगता है जितेंद्र जी तो जाते भी होंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, SOL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दूर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पहले आप तो सुने होंगे, उसका 5 लाख छात्रों का जगह हमने अपनी लोकसभा के इसी सीमापुरी विधानसभा में पूरी करने जा रहे हैं। उसको आप जाकर के किसी दिन उस बिल्डिंग को कवर करेंगे तो एक चौथे स्तंभ के रूप में हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। इनके साथ साथ दूषित पानी, टूटे सीवर के कारण जाम, ये मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पोल्यूटेड वाटर, लोग इतने गुस्से में हैं कि आपको ये जान करके दुख होगा कि दिल्ली में पिछले 10 साल में गंदा पानी पी के 21,000 लोग मर गए। उनकी कॉज ऑफ डेथ में गंदा पानी पीने से मौत के 21,000 केस इस 10 साल में हुए हैं। उसमें हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भी 4,000 से ज्यादा लोग हैं। ये है इनके 10 साल की देन। आप सबको ये जान के दुख होगा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का 10 से 12 साल औसत आयु कम हो रही है। हमने क्या गुनाह किया था? एक से एक वीडियो निकल करके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, और उसके बाद भी झूठा वादा करने में जरा भी संकोच नहीं। मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है उनकी मास्टरी है। तब मैं आप सबको इन बातों को आपके सामने रखते हुए, हमारे जो 3 विधायक और 2 जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन लोगों से
3 विधायक तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहने के बाद भी नहीं किया। हम आज तो भी उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जगह की मूल समस्याओं को आप भी रख देख ही रहे हैं। हम कुछ आपकी रिपोर्ट बने, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा आरोप पत्र, हमने ये आरोप पत्र केवल अपने ऑफिस में बैठ के नहीं लिखा। इस आरोप पत्र के लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम हमारे दिल्ली में बनी है। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग उसको हेड कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता और अलग अलग करीब 1200 लोगों की टीम बनी जो हर जगह गई है, लोगों से पूछा है, तब हमें ये सारी बातें पता चली है। ये भी हम आपको इसकी एक प्रति दे देंगे ताकि आप सबको अपनी रिपोर्ट बनाने में ये सारी बातें जो हमारी आरोप पत्र में लिखी गई हैं, ये क्या एक एक बिंदु में पढ़ने में बहुत समय जाएगा। समय का सबको बहुत महत्व है, तो हम इन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग इस पर विचार करेंगे। ये हमारे समझ से ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य ही रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमको दिल्ली नहीं मिली। जिस दिल्ली को हम इन 10 वर्षों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की सोच रहे थे, आज हमको फिर से, जब फरवरी से हमको दिल्ली के लोग अपना विश्वास देंगे तो हमको माइनस में शुरू करना पड़ेगा। आज दिल्ली 2013 की दिल्ली से भी 10 साल पीछे जा चुकी है। कभी कभी आपको लगता होगा, किसी सड़क पे खड़े होंगे, ऊपर चमचमाती हुई मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और उसके बाद जैसे ही आप गली में जाते होंगे आपको लगता होगा ये गली की ऐसी कड़ंजा, गली की ऐसी टूटी स्थिति। तो एक बार कोई तो सोचता होगा कि ये अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ हमारे प्रेस के विद्वान भाई बहन, ये अंतर सिर्फ ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम इस दिल्ली को, आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरी पे जाइए, आप प्रगति मैदान के टनल से गुजरिए, आप होला कुआं से इस समय जाइए, उन सड़कों को हमने कैसे बनाया है। आज आप इंडिया गेट जब भी घूमते होंगे सर्कल, शहीदों के लिए जो एक एक नाम लिख करके वहां उनको याद किया गया है। हम लोगों ने जिस प्रकार से गरीबों को घर घर फ्री अनाज पहुंचे इसकी कोशिश की है, लेकिन सोचिए हमें कितना दुख होता है कि दिल्ली को 5 लाख रुपए का जो फ्री इलाज पूरे देश को 2015 से मिल रहा है, वो दिल्ली के गरीबों को नहीं मिल रहा है। यही दिल्ली की सरकार कहती थी हम तो 30 लाख रुपया का फ्री इलाज देते हैं, और आज कहेगी कि हम संजीवनी लाएंगे। अरे भैया, पहले जो फ्री देते थे वो किसके लिए था? तो इतने झूठ और फरेब के बीच दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचे, दिल्ली अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है, और हम वहां की लाडली योजना जो 2500 रुपए प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जब हमारी बनी तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे रहे हैं पहले से। महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया पहले से दे रहे थे। इस चुनाव में हमने 2100 का वादा किया और अब 2100 रुपया मिलना शुरू हो गया।
दिल्ली के एक सड़क बाद आप नरेला सफियाबाद जाइए, नरेला से तुरंत हरियाणा सफियाबाद हो जाता है। वहां किसी बहन से पूछ के आइए, अब उसको हर महिला को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं हम लोग। 2100 रुपीज ईच वुमेन। अगर एक घर में 2 महिला है तो उसको 4200 रुपया मिलता है। और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठे लोगों का काला चिट्ठा हमने निकाल के रखा है, आप सब इसका जरूर स्टडी करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिलकर के सपोर्ट करें, ताकि हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसके साथ बाकी जितनी चीजें हमारी रिपोर्ट की है मैं आपको